ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा एक हॉट क्वेश्चन है आप सबके अंदर। मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स, इंस्टाग्राम के मेरे डीएम हज़ारों लोगों से भर चुके हैं कि भैया एंजल नंबर्स, क्या एंजल नंबर्स क्या है? आप जितनी भी वीडियोस डालते हो वो एग्जैक्ट 3:33 पर डालते हो। तो ये क्या है कि हमको बार-बार रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, हमको डबल 1 डबल 1 दिख रहा है, हमको ट्रिपल 3 दिख रहा है, ट्रिपल 4 दिख रहा है, हमको 6969 दिख रहा है, हमको बहुत सारे ऐसे रैंडम नंबर्स हैं तो हमको बहुत ही रिपीटेडली दिख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे रैंडम पैटर्न्स हैं लाइफ में जो हमारे साथ रिपीटेडली होते चले जा रहे हैं और वो कभी भी चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये आखिर है क्या एंजल नंबर्स? ये क्या है रिपीटेड पैटर्न्स? क्या ये यूनिवर्स हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है? आज हम इस वीडियो के अंदर ना तुम्हारे एंजल नंबर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उस सब का मैं आंसर देने वाला हूं और ये आंसर तुमको बहुत ज्यादा सरप्राइज कर देगा, तुमको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कराएगा कि यार तुमको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं कि इसका मतलब तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है या फिर कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है अगर तुम और ज्यादा डीपर लेवल पर इस पे ध्यान देने वाले हो। तो तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट करे आज की हम इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं और तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3 2 1 लेट्स गेट शिक्षित। देखो, तुम्हें एक बात समझनी है दैट यूनिवर्स ना हमारे अंदर से कनेक्टेड है। जितना यूनिवर्स बाहर है उतना ही यूनिवर्स अंदर भी है। मैं फिर से बता रहा हूं, जितना यूनिवर्स बाहर है उतना ही यूनिवर्स अंदर भी है। तो अगर तुमको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, अगेन एंजल नंबर्स हर किसी को नहीं दिखते, कमेंट्स के अंदर बताना कि तुमको कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं। अगर तुमको दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, कहीं ना कहीं जो तुम्हारे अलाइनमेंट है वो यूनिवर्स के साथ एक हायर सेल्फ से अटैच हो रही है, एक हायर सेल्फ से क्रिएटेड हो रही है। चाहे तुमको एंजल नंबर 111 दिख रहा हो, चाहे 222 दिख रहा हो, चाहे ये 333 दिख रहा हो, ये एक कॉस्मिक सिग्नल्स होते हैं जो तुमको एक अलाइनमेंट के थ्रू गाइड कर रहे होते हैं कि यार देख भाई, अब तेरा समय आ गया है कि अब तेरे को चीजों पर अच्छे से ध्यान देना स्टार्ट करना है, अपने आप को आइसोलेशन के अंदर रखना है। राइट नाउ तुमको एक बात समझनी कि हर नंबर के पास एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशनल मीनिंग होता है जो तुम्हारे थॉट से रिलेटेड होता है, जो तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड होता है। जैसे मैंने तुमको इतनी बार बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस इज ऑल अबाउट योर इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स। अगर तुमको रिपीटेड नंबर्स बार बार दिख रहे हैं तो ये कंफर्मेशन है कि तुम्हारी इंटेंशंस अब स्ट्रांग हो रही है बहुत ज्यादा। जितने ज्यादा तुम रिपीटेड नंबर्स देखोगे उतना ही ज्यादा तुम यूनिवर्स के एक डिवाइन गाइडेंस के साथ तुम अलाइनमेंट होने वाले हो। सिंक्रोनसिटीज एक साइन है अलाइनमेंट का कि भाई अब तुम्हारा जो अलाइनमेंट है वो बनने वाला है, पर तुमको अब एक्शंस लेने स्टार्ट करने हैं और बहुत ही डीपर लेवल पर एक्शंस लेने हैं। राइट अब तुम इसको एक तरीके से समझो कि जब भी तुमको कोई भी रिपीटेड नंबर्स दिखे, ठीक है, अगेन उस टाइम पे तुमको बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान में रहना है। कॉन्शियस रहने का मतलब है कि तुमको हमेशा अपने थॉट्स पे फोकस करना है। अब मान लो कि तुमको कहीं पर 333 दिख गया, 11 दिख गया, तो व्हाट यू हैव टू डू, तुमको उस टाइम पे देखना है कि यार मेरे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, मैं किस तरीके का इमोशन फील कर रहा हूं। एक बार फिर से कि मेरे दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, मैं किस तरीके का इमोशन फील कर रहा हूं। जो भी थॉट आ रहा हो उसको नोट करो, उसको नोट डाउन करो अपने डायरी में या फिर अपने मोबाइल के नोट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लो कि किस तरीके का इमोशन तुमको उस टाइम पर आया है। क्या वो तुम्हारा इमोशन और वो थॉट एक अलाइनमेंट में थे? अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में तुमको दिखा, एंजल नंबर दिखा 333 या फिर 1111, अब उस टाइम पे तुमको थॉट आया तुम्हारे जॉब के लिए, ठीक है। अब जॉब के साथ साथ तुम्हारे थॉट के साथ जो तुम्हारा इमोशन क्रिएट हुआ वो एक बहुत ही एक डिप्रेसिंग का इमोशन था। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि या तो तुमको जॉब चेंज करने की जरूरत है या ये जिस जॉब के अंदर हो उस वो जॉब तुम्हारी ग्रोथ के लिए एक सेटबैक बनने वाली है, तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट बनने के लिए सेटबैक होने वाली है। अगेन इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं रहता है, इसका कोई एक फिक्स्ड जवाब नहीं है। ये तुमको बहुत सारे पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने आप को हमेशा एक कॉन्शियस स्टेट में रखना पड़ेगा।
अब कॉन्शियस स्टेट में रखने के लिए तुमको ऑन अ डेली बेसिस मेडिटेशंस करनी है, अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करना है। अब रिप्रोग्राम कैसे करना है? वीडियोस देखनी है, लेक्चर्स देखना है, समझना है, जल्दी से रिप्रोग्राम करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्सेज के लिंक्स हैं, वहां पर एनरोल करना है। क्योंकि जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ध्यान एंजल नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज पर नहीं जाने वाला है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी 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 समझदार तरीके से। जितने ज्यादा तुम एंजल नंबर्स देखोगे, जितने ज्यादा तुम अपने थॉट्स को नोटिस करोगे, उतने ही ज्यादा तुमको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती ही रहेगी। तुमको ऑन अ डेली बेसिस, जैसे आजकल क्या होता है कि लोग बाहर निकलते हैं, हेडफोन्स लगा लेते हैं, गाने सुनने लगते हैं और उनको एंजल नंबर दिख गया, पर उनके दिमाग की वो जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो उस लेवल पर मैच नहीं होती है। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यूनिवर्स इज ऑलवेज गाइडिंग यू। यूनिवर्स इज ऑलवेज गाइडिंग यू। अब चाहे तुमने कितनी गलती करी हो, नहीं करी हो, तुम नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इट्स ऑलवेज गाइडिंग यू। उसका काम है तुमको गाइड करना। पर तुम गाइड होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमको एक जर्नल बनाना है, उन रिपीटेड नंबर्स को तुमको ट्रैक करना है, उनको पैटर्न्स को ट्रैक करना है, और उनके पैटर्न्स को ट्रैक करने के बाद, उनके इमोशंस को ट्रैक करने के बाद अपने आप से पूछना है कि यार क्या जो चीज मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, क्या उसके अलाइनमेंट में ही कहीं ना कहीं बैठ रहा है? क्या उसके वॉइड के अंदर ये जो सिग्नल्स मेरे को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे को एक अच्छी फीलिंग दे रहा है कि यार हाँ, जो चीज मैंने मैनिफेस्ट करा है वो चीज मैं अचीव कर सकता हूं? या फिर उसके पैटर्न्स को जब तुम डिकोड करोगे और वो डिकोड करने के बाद तुमको अंदर से ये रियलाइजेशन आ रहा है कि यार मैंने जो मैनिफेस्टेशंस करी है वो शायद मैंने अनकॉन्शियस तरीके से मैनिफेस्टेशंस करी है, तो इसलिए मेरी पूरी नहीं हो रही है। अब रिपीटेड नंबर्स का सिग्नल्स को और ज्यादा देखने का एक बहुत अच्छा मेथड होता है, वो है ग्रैटिट्यूड। यस, यू हर्ड इट राइट। जितना ज्यादा तुम ग्रैटिट्यूड रहोगे उतना ही ज्यादा तुमको साइंस दिखेंगे, और जितने ज्यादा साइंस दिखेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से तुम पैटर्न्स को डिकोड करोगे। और तुमको एक बात और अपने ध्यान में रखनी है, अपने अंदर बिठानी है कि तुमको यूनिवर्स पे, तुमको खुद पर फुल फेथ और फुल बिलीफ रखना है। तुमको टाइमिंग्स पर फुल बिलीफ रखना है। अब एंजल नंबर्स और सिंक्रोनिसिटीज का मतलब ये नहीं होता कि तुमको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। मतलब इसका मतलब है कि ये एक डिवाइन टाइमिंग है तुम्हारे थॉट्स को ऑब्जर्व करने की, तुम्हारे इमोशंस को ऑब्जर्व करने की। कभी भी किसी भी चीज को जज मत करो कि यार ये चीज सही हो रही है, गलत हो रही है। नहीं, हमेशा अपनी फीलिंग्स पर जाओ। अगर तुमको कोई सी फीलिंग एक सिंक्रोनिसिटी वाले नंबर पे बार बार कॉन्स्टेंटली आ रही है, तो इसका मतलब यही है दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अगर तुम गलत फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। अपने आप को, अपने माइंडसेट को हमेशा ओपन रखना है कि तुम इंस्पायर्ड एक्शंस ले सको उस डायरेक्शन की तरफ। अब इंस्पायर्ड एक्शंस का मतलब ही यही है कि यार तुमको अपने एक्शंस, तुमको अपने बिलीफ, तुमको अपने इमोशंस को कंप्लीटली अलाइनमेंट में रखना है। क्योंकि यूनिवर्स तो तुमको सिग्नल दे देगा, बट बाद में तो एक्शंस लेना तुम्हारे ऊपर है। बाद में बिलीफ सिस्टम को सही करना तुम्हारे ऊपर है, एक अलाइनमेंट के अंदर लेके आना तो वो तुम्हारे ऊपर है। अब मेरे को एक बात बताओ कि कितनी बार तुमने एक ये रिपीटेड नंबर्स देखे हैं? कोई भी ऐसा पैटर्न हो जो लाइफ में तुम्हारे बार बार रिपीट होता रहो। क्योंकि यूनिवर्स, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी के अंदर बार बार आ रहा है, कोई भी बिहेवियर तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है अलग अलग इंसानों के वजह से, तो इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स तुमको उस बिहेवियर के साथ सिखाना चाहता है तुम वो नहीं सीखे हो। हमेशा देखो कि यार मेरे साथ ये बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम सीख नहीं रहे हो। और जब तक तुम सीखोगे ना, यूनिवर्स तुमको बार बार पैटर्न्स दिखाता रहेगा, बार बार अलाइनमेंट दिखाता रहेगा, तुमको बार बार वो सेम बिहेवियर दिखाता रहेगा। क्योंकि वो तुमको ये बता रहा है कि भाई जो चीज तूने मैनिफेस्ट करे, जो गोल तूने मैनिफेस्ट करा है, तो उसके लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि तू सीख ही नहीं रहा है। और वो तुमको बार बार दर्द देता रहेगा। क्योंकि यूनिवर्स देखो तुमको वही देगा जो चीज तुम मांगोगे, उसके साथ साथ तुमको चैलेंजेस भी देने वाला है। क्योंकि इजीली तो मिलेगा नहीं। अगर ऐसा होता कि तुमने सोचा तुमको डिवाइन टाइमिंग्स दिख गई, 1111 111 333 दिख गया, और तुमने सोचा कि ठीक है अब मैं 1-2 दिन एक्शन लूंगा, मिल जाएगा। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता। अगर ऐसा होता तो सबका पूरा नहीं हो जाता। मैंने अपनी लाइफ में यही चीज करी थी कि मैंने कम से कम 3-4 साल तक जो भी काम मैं कर रहा था, जो भी अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा था, अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहा था, मैं हमेशा कॉन्शियस स्टेट में रहता था। मैं हमेशा देखता था कि यार ये 333 नंबर मेरे को दिखा है,
इस टाइम पे मेरे को क्या थॉट आ रहा है, ये 333 नंबर मेरे को दिखा, इस टाइम पे क्या थॉट आ रहा है। और जब 2 से 3 महीने तक मैंने कॉन्स्टेंटली मेडिटेट करा, कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को रिप्रोग्राम करा और मैंने फोकस करना स्टार्ट करा, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ओके, यूनिवर्स अब मेरे को बता रही है कि जितनी भी लर्निंग तूने ली है ना, जितने भी ज्ञान तूने लिया है, अब वो लोगों के साथ शेयर करने का टाइम आ गया है। इसलिए अब तुम देखते हो कि मैं अपनी जो वीडियोस हैं वो हमेशा 3:33 पर डालता हूं और वो वायरल भी होती हैं। इसने इंस्टाग्राम के सारे लॉज ब्रेक कर दिए हैं, जितने भी एल्गोरिदम के लॉज थे वो सारे ब्रेक कर दिए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तुमको ये भी बताने वाला हूं कि हाउ आई हैव मैनिफेस्टेड 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स, how I manifested 100K plus followers, how I manifested multiple avenue of incomes, how I manifested the life which you always dreamed of. क्योंकि ये सारा जो रीजन है ना, वो सब सिंक्रोनिसिटीज की वजह से, वो सब पैटर्न्स की वजह से है। अगेन, इन सब चीजों को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि तुमको मैंने सिंक्रोनिसिटीज के बारे में बता दिया, पैटर्न्स के बारे में बता दिया, तुम और वीडियोस देखो मेरी, जितने भी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्स से रिलेटेड, तब तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। और जिस दिन तुमको समझ में आ गया, जिस दिन तुम अलाइनमेंट के अंदर बैठ जाओगे, उस दिन मैं बता रहा हूं, तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक दिए हुए हैं मैंने, उन लिंक्स पर जाओ। कोर्सेज लेना है कोर्सेज लो, नहीं लेना मत लो। और मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित।